वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। हर दिन हम इंग्लिश बोलने का एक नया स्टेप सीख रहे हैं और आज का स्टेप है अपने डेली रूटीन के बारे में कॉन्फिडेंटली बोलना। अगर आपको अपने दिन के सिंपल काम भी इंग्लिश में बोलने आ गए तो समझ लो आप इंग्लिश स्पीकिंग में आधी जंग तो जीत चुके हो। तो चलिए मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करिए। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। तो दिन की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग के साथ। कुछ मॉर्निंग रूटीन के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप उठते हैं सुबह तो आप बोलते हैं कि मैं इतने बजे उठता हूँ। इसे इंग्लिश में आप कहेंगे आई वेक अप एट 6 o'clock। आई वेक अप एट 5 o'clock। जिस भी टाइम आप उठते हैं आपको ये बोलना है वेक अप। आई वेक अप एट। गुड। अब आपको कहना है कि मैं अपना बेड ठीक करता हूँ। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी जो बेड के हालात होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, सिलवटें आ जाती हैं बेडशीट पे, राइट। तो आपको कहना है मैं अपना बेड ठीक करता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई मेक माई बेड। आई मेक माई बेड। यहाँ पे मेक का मतलब कुछ बनाने से नहीं है। यहाँ पे इस सेंटेंस में मेक का मतलब है ठीक करना। सो आई मेक माई बेड। आई मेक माई बेड। ग्रेट। नेक्स्ट। अब आपको कहना है अगर कि मैं ब्रश करता हूँ। इन इंग्लिश आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। नेक्स्ट। अब आपको कहना है कि मैं अपना फेस धोता हूँ, मुंह धोता हूँ। सो इन इंग्लिश मैं करता हूँ तो आई वॉश, धोना, वॉश, वॉश। आई वॉश माई फेस। आई वॉश माई फेस। आई वॉश माई फेस। अब आप बोलिए आई वॉश माई फेस। फैंटास्टिक। नेक्स्ट। अब आपको कहना है कि फिर मैं नहाता हूँ। सो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई टेक अ बैथ। आई टेक अ बैथ। आई टेक अ बैथ। आई टेक अ बैथ। वेल डन। नेक्स्ट। अब आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने दिन के लिए या जिस भी काम के लिए आप जा रहे हो आपको बोलना है कि मैं तैयार होता हूँ। सो इन इंग्लिश तैयार होना, गेट रेडी। गेट रेडी, यस, गेट रेडी। सो आई गेट रेडी फॉर माई वर्क। या फिर आप कह सकते हैं कि आई गेट रेडी फॉर स्कूल। आई गेट रेडी फॉर द डे। आई गेट रेडी फॉर द डे। अब आपकी टर्न। वेल डन। ओके। अब नेक्स्ट। अब आप रेडी भी हो गए। अब आपको कहना है कि मैं सुबह प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ। सो इन इंग्लिश आई प्रे। आई प्रे इन द मॉर्निंग। 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 अब आप बोल के देखिए। सुपर। आई प्रे इन द मॉर्निंग। वेरी नाइस। नेक्स्ट। अब आपको कहना है कि मैं अपने लिए चाय बनाता हूँ। सो इन इंग्लिश आई मेक टी फॉर माई सेल्फ। आई मेक टी फॉर माई सेल्फ। अब साथ में बोलिए आई मेक टी फॉर माई सेल्फ। आई मेक टी फॉर माई सेल्फ। सी, कितनी आसानी से बोल दिया आपने। आई मेक टी फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए चाय बनाता हूँ। तो जब भी आप चाय बनाने जाओ ना नेक्स्ट टाइम तो ये सेंटेंस बोलो, खुद से बोलो आई मेक टी फॉर माई सेल्फ। चलिए नेक्स्ट। अब आपको कहना है कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। सो आई ईट माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट गलत होता है, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते इसको। द वर्ड इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। आप बोलिए breakfast, correct. So I have breakfast.
I eat breakfast. आप eat भी कह सकते हैं और have भी कह सकते हैं, दोनों ही सही हैं. So I have my breakfast. Cool. Next. अब अगर आपका मॉर्निंग रूटीन है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I read the newspaper. I read the newspaper. I read the newspaper. I read the newspaper. आउटस्टैंडिंग गाइस, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो. बस इन्हीं सेंटेंसेस को मेरे साथ साथ दोहराते जाइए, बोलते जाइए, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने स्टार्ट कर दिए. वेट, अभी कहाँ चले? अभी तो डे टाइम रूटीन बचा है. अभी तो आपने मॉर्निंग एक्टिविटीज़ बताई हैं बस. अब आती है बात कि डे टाइम रूटीन के बारे में, कि आप क्या क्या डे टाइम में करते हैं. सब लोगों की अलग अलग रूटीन होते हैं. कोई स्कूल जाता है, अगर कोई होम मेकर है तो घर पे बहुत सारे काम करता है, अगर आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में भी कई तरह के काम होते हैं. तो इन सब चीज़ों को हम इंग्लिश में कैसे बोले, ये भी तो जानना ज़रूरी है. तो चलिए अब सीखते हैं सम डे टाइम रूटीन सेंटेंसेस. हियर वी गो. स्टार्ट करते हैं काम पे जाने से. कोई काम पे जाता है, कोई स्कूल पे जाता है, कोई कॉलेज में जाता है. तो इन इंग्लिश आप कह सकते हैं I go to work. I go to work. काम. I go to school. I go to my school. और I go to college. तो आप जहाँ भी जाते हैं आपको बस वो बोलना है. अब आप बताइए आप कहाँ जाते हैं. ग्रेट. ओके, नेक्स्ट. अब आपको बोलना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कहना चाहते हैं अगर कि मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ, तो आप बोलेंगे आई अटेंड माई क्लासेस. आई अटेंड माई क्लासेस. वेरी गुड. नेक्स्ट, अब आपको अगर कहना है कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ दिन के समय, तो आप कह सकते हैं कि आई कंप्लीट, पूरा करता हूँ. So I complete my homework. I complete my homework. अब नेक्स्ट आपको कहना है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ. सो इन इंग्लिश I work on my projects. I work on my projects. नेक्स्ट आपको कहना है कि मैं अब मीटिंग्स अटेंड करता हूँ. सो I attend my meetings. I attend my meetings. है ना इजी बहुत. और अगर आप एक होम मेकर हैं तो आप कह सकती हैं कि मैं घर के काम करती हूँ. सो इन इंग्लिश I do my household chores. I do my household chores. Household chores, घर के सारे काम. सो हाउसहोल्ड चोर्स. आई डू माई हाउसहोल्ड चोर्स. फैंटास्टिक लेडीज. ओके, नेक्स्ट. अब आपको अगर कहना है कि मैं अपने दोस्तों से बातें करता हूँ, दिन की बात है पूरे. सो पूरे दिन में आपने कहा कि मैं कभी अपने दोस्तों से बातें करता हूँ. सो इससे आप इंग्लिश में कहेंगे बातें करना, टॉक. गुड. सो आई टॉक. I talk किससे? Friends. I talk to my friends. I talk to my friends. I talk to my friends. Say it all together. I talk to my friends. Great. Okay. अब आती है बात लंच टाइम की. तो आपको कहना है कि मैं इतने बजे लंच करता हूँ. So I have, बताया था ना मैंने, ईट और हैव कुछ भी बोल सकते हैं. सो आई हैव माई लंच एट 1 o'clock. अगर आप 2 बजे करते हैं तो 2 o'clock. आई हैव माई लंच एट 2 o'clock. और अगर आपको कहना है कि मैं 1:30 बजे करता हूँ, सो 1:30. आई हैव माई लंच at
1:30. वेरी नाइस. नेक्स्ट, अब आपको कहना है कि मैं दोपहर के समय थोड़ा सा आराम करता हूँ या आराम करती हूँ. सो इन इंग्लिश आराम करने को क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं इन इंग्लिश? टेक रेस्ट. टेक रेस्ट. वेल डन. सो आई टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून. ओके, आफ्टरनून दोपहर का समय. सो आई टेक सम रेस्ट, कुछ आराम करती हूँ. सो आई टेक सम रेस्ट in the afternoon. I take some rest in the afternoon. अब सारा बोलिए एक साथ. I take some rest in the afternoon. Awesome. अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप आराम करते हो ना, तो ये सेंटेंस अपने आप से बोलना कि I take some rest in the afternoon. Great. अब आते हैं कुछ इवनिंग और नाइट रिलेटेड सेंटेंसेस पे, कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम इवनिंग और नाइट के समय करते हैं और वो डेली ही करते हैं, रोज़ के रूटीन में हैं वो. तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोले इंग्लिश में? लेट्स प्रैक्टिस. तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, और अगर आपके खुद के बच्चे हैं और आपको कहना है कि मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कहेंगे लाइक दिस. खेलना, प्ले. सो आई play with. I play with my friends. I play with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ. I play with my children. I play with my children. Very good. और क्या बोल सकते हैं बच्चों को? किड्स. किड्स भी कह सकते हैं. सो आई प्ले विथ माई किड्स. ग्रेट. चलिए नेक्स्ट, अब आपको कहना है कि मैं कुछ समय के लिए पढ़ता हूँ, तो आप कहेंगे आई स्टडी. स्टडी फॉर सम टाइम. आई स्टडी फॉर some time. I study for some time. I study for some time. Cool. Next. अब आपको कहना है कि रात का समय है और आपको कहना है कि मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करता हूँ या मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करती हूँ. सो कुछ खाना, रिमेंबर, ईट या फिर हैव, याद है आपको? ओके. सो आई हैव माई डिनर with my family. I have dinner with my family. अब साथ में बोलें. I have dinner with my family. थोड़ा fast. I have dinner with my family. I have dinner with my family. Awesome. Okay, next. और हम क्या करते हैं इवनिंग में और नाइट में? हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं. सो आई स्पेंड, समय बिताना, स्पेंड. आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली. साथ में बोले. ओके. आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली. ग्रेट जॉब. ओके नेक्स्ट, अब आपको कहना है कि मैं 10 बजे सो जाता हूँ, बेड पे चला जाता हूँ. सो इन इंग्लिश आई गो टू बेड. आई गो टू बेड. टाइम कैसे बोलते हैं? एट. देखो, जब भी आपको टाइम बोलना है ना, तो आपको एट लगाना होता है. ओके, एट. आई गो टू बेड एट 10 o'clock. I go to bed at 11 o'clock. जो भी आपका टाइमिंग है, स्लीपिंग टाइम. ऑल राइट. सो मैं सोने जाता हूँ. सो आई गो टू बेड एट 11:30. वेरी नाइस. ओके नेक्स्ट.
बेड पे तो चलेगा यहाँ पे 11:30। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप सो ही जाओगे एट द सेम टाइम, ओके। तो आप सोते कब हो एग्जैक्टली? तो अब आप कह सकते हैं कि मैं इतने बजे सोता हूँ। सो आई स्लीप एट 10:30, आई स्लीप एट 11 o'clock। तो आपके सोने का टाइम और बेड पे जाने का टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो अभी आपने देखा कैसे हमने इवनिंग एंड नाइट रिलेटेड सेंटेंसेस कितने ही सिंप्लिसिटी के साथ बोले और आपको आ भी गए। तो बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। ये सभी सेंटेंसेस आप दोहराते रहिए। जब भी आप कुछ भी ऐसा करते हैं हर दिन, तो इन सेंटेंसेस को दोहराते रहिए। वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, तभी बोलिए आई ब्रश माई टीथ। आप किचन में जाते हैं, चाय बनाते हैं, तब बोलिए आई मेक टी फॉर माई सेल्फ, आई मेक टी फॉर फैमिली, ओके। अगर आप घर से जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई गो टू माई वर्क, आई गो टू माई स्कूल। आप ब्रेकफास्ट करते हैं, सो आई हैव माई ब्रेकफास्ट। बोलते रहिए इंग्लिश में, भूलिए मत। अपनी हैबिट बना लीजिए इंग्लिश बोलने को। जितना जल्दी आप बोलते रहेंगे इंग्लिश में एवरी डे, लगातार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। अब आपकी बारी है कमेंट में अपना सिंपल डेली रूटीन लिखो, या फिर अगर आपको हेजिटेशन है कमेंट करने में तो कोई बात नहीं, आप अपने सामने मिरर रखिए। मिरर मीन्स शीशा, आईना रखिए और उसके सामने अपना डेली रूटीन बोल कर प्रैक्टिस करो। ऑल राइट। और अगर भूल जाते हो सेंटेंसेस तो कोई बात नहीं, ये वीडियो फिर से प्ले करके देख लो, ओके। बट प्रैक्टिस ज़रूर करो, क्योंकि मैंने तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको इन 21 दिनों के इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज में मैं आपसे इंग्लिश बुलवा के रहूँ। तो बस अब आपको मेरा साथ ज़रूर देना है कि आप लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बस शुरुआत करिए बोलना, आपको बस स्टार्टिंग करने की देरी है। एक बार आप शुरू करिए बस, और फिर देखिए डिफरेंस। ऑल राइट, कीप प्रैक्टिसिंग और मैं चेक करूँगी आप में से सीरियसली कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं ना इंग्लिश बोलने में, तो आई एम श्योर आप कमेंट में अपना डेली रूटीन ज़रूर लिखेंगे। तो देखा आपने, इंग्लिश बोलना इतना भी मुश्किल नहीं है। ज़रूरत है डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की, बस। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल डे 5 में हम और बात करेंगे, किस बारे में? हाउ टू टॉक अबाउट योर हॉबीज़। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू टुमारो। अंटिल देन, बाय बाय, कीप स्पीकिंग।